नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विजनरी लीडरशिप प्रदेश में उपलब्धियों की नई कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री ने किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ सीएम हाउस में बैठक आयोजित की और किसान हित में कई फैसले लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित जल संचय जन भागीदारी की व्यापक समीक्षा में मध्य प्रदेश की तारीफ केंद्रीय मंत्री ने भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयासों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर नया अध्याय जुड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसान संघ के साथ हुई बैठक में किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर अब 10 मार्च की जा रही है। उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस की भी घोषणा की गई है। किसान उड़द लगाएं ताकि ठीक से उनको इस बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की तैयारी भी हो जाए। सीएम ने कहा कि भारत सरकार के 2585 रुपए के ऊपर राज्य सरकार इस वर्ष गेहूं खरीदी पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली प्रदान किया जाएगा ताकि रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सके। आज भारतीय किसान संघ के द्वारा कई सारे मुद्दों पर लेकर के प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार को सकारात्मक सुझाव भी दिए गए और कई मुद्दों पे हमने अपने भाव भी व्यक्त किए। उस सिलसिले में उड़द का प्रोत्साहन देकर जो 600 रुपए क्विंटल का बोनस हमने अनाउंस किया है, हम चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र जहां जहां तुरंत बुआई का समय आ गया वो सब भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो उड़द लगाए ताकि ठीक से उनको इस बोनस का लाभ मिले और अगली फसल की इसके बाद की तैयारी उनके पास हो जाए। इस साल हमने कोशिश करेंगे कि हर हालत में किसानों को बिजली दिन दिन में दे करके उनकी जो कठिनाई है हम अपने उस निर्णय की तरफ बढ़ेंगे जो किसानों को रात के समय बिजली से सिंचाई के समय होने वाले संकटों से बचा सके। हम अपने किसानों के लिए जो 2585 रुपए प्रति क्विंटल भारत सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर किया है, इस दाम को बढ़ाते हुए एमएसपी पे 40 रुपए क्विंटल राज्य सरकार अपना बोनस डिक्लेयर करके 2625 रुपए क्विंटल खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गुरुवार को आयोजित संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस को मंत्रालय भोपाल से संबोधित किया। जल संचय जन भागीदारी की व्यापक समीक्षा के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। देश की कई महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल होने के साथ ही प्रदेश में 250 से अधिक नदियां हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश में आरंभ हुआ जल संचय जन भागीदारी अभियान सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। मध्य प्रदेश ने इस अभियान के प्रथम चरण में 2,79,000 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द्वितीय चरण में भी मध्य प्रदेश में 64,395 कार्य प्रगति पर हैं और 72,647 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इस प्रकार 1,37,042 संरचनाओं के साथ प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल ने अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सामुदायिक सहभागिता पर आधारित जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में देश के सम्मुख श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भूजल स्रोतों के दोहन के कारण गिरते हुए भूजल स्तर, प्राचीन जल संग्रहण संरचनाओं के क्षरण और नदियों के कम होते प्रवाह के प्रति हम पूर्णतः सजग हैं। इसलिए मध्य प्रदेश ने जल संचय जन भागीदारी की राष्ट्रीय पहल को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आत्मसात करते हुए राज्य स्तर पर इसे व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से जिन नदियों का उद्गम है उनके जल का स्रोत प्रदेश के वन है। यह नदियां अन्य राज्यों की कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खेत तालाबों और नए सरोवरों का निर्माण किया गया है। भूजल संवर्धन के लिए कुओं का पुनर्भरण किया गया है। शहरी क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में भी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। औद्योगिक इकाइयों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित किया गया है। नदियां निर्मल और अविरल रहें, यह हमारी प्रतिबद्धता है और इसके लिए अभियान के अंतर्गत प्रमुख नदियों में गिरने वाले प्रदूषित नालों की पहचान कर
उनके शोधन की योजना बनाई गई है। पाठशालाओं में जल के संबंध में विभिन्न गतिविधियों जैसे चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, जल शपथ तथा रैलियों का आयोजन किया गया है। पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग को भी अभियान के अंतर्गत प्रोत्साहित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रत्येक जिला, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक शहर इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाए और जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए। केंद्र और राज्य सरकार और जन सहयोग से हम जल सुरक्षा के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सरस्वती अभियान की शुरुआत की है। इस नवाचार के माध्यम से वे बालिकाएं जो किसी सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक कारण से विद्यालय छोड़ चुकी हैं, उन्हें फिर से शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य स्तर पर इस अभियान को नई दिशा देने के लिए 10 मार्च को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। कार्यक्रम में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए विभाग की कार्य योजना और नवाचारों की जानकारी भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।